यहाँ पर कितना है देखो, 2012 में भी पूछा है, 20 में भी पूछा है, 24 में भी पूछा है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो देख 26 में भगवान करे पूछ ले और अच्छा बात है। कितना बोलो, -π/3 कितना, 3। कितना आंसर आया, -π/3। ठीक, बन गया था सबसे, वेरी गुड। एक बार तुम लोग अपने लिए ताली बजाओ तो बहुत अच्छा से समझ लो, हाला नहीं करना है। जय हिंद, वंदे मातरम। आइए हम बात करेंगे आज क्रैश कोर्स का एक बहुत ही बेहतर टॉपिक है, क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा बात कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना 12 से लेकर कितना, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना इस एग्जाम में 12 से लेकर कितना 16 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बावजूद देखिए आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा, इंटीग्रेशन कीजिएगा या आप डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कीजिएगा, तीनों टॉपिक में इनडायरेक्टली इसी का यूज होगा। सपोज दैट देखिए हम एग्जांपल बता रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम आपको बोलेंगे कितना y इक्वल टू लिखे कितना साइन इनवर्स 2x बटा कितना 1 + x², हम बोलेंगे कितना निकालिए dy/dx। अगर जिसको ये फॉर्मूला याद है ना तो तुरंत बना देगा, नहीं याद है ना तो पूरा बनाते बनाते मतलब अच्छा प्रोसेस जाएगा। पहले तो हम यूज करेंगे साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का, 1/√, कितना होता है 1 - x²। तो एक बार वैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कितना लंबा जा रहा है ना। तो हम इसको शॉर्ट में बनाने का तरीका क्या होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो तुम लोग, 2 tan इनवर्स x। तो अगर हम इसको लिखे ना तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। कितना इजी हो गया, देखो 2 कांस्टेंट है बाहर, कितना हो जाएगा dy/dx बराबर कितना हो जाएगा 2 कांस्टेंट है बाहर, और tan इनवर्स x का कितना फॉर्मूला होता है 1/1 + x²। तो कितना हो जाएगा 1 + x², यही ना इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अगर याद नहीं रहता तो बहुत लंबा प्रोसेस जाता ना। तो आते हैं पहले इसका पूरे फॉर्मूला को, अगर कोई नहीं भी पढ़ा है ना इतना बेहतरीन ढंग से बताएंगे, इतना याद कर लीजिएगा ना तो एग्जाम में इससे तो जो PDF है ना, देखिए आपको थोड़ा बता रहे हैं जितना क्वेश्चन पूछा गया ना अभी तक लगभग हर तरह के क्वेश्चन के इसमें कलेक्ट किया गया है। इतना कर लीजिएगा तो एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो पहले एक बार हम पूरे इसके फॉर्मूला के एक बार चर्चा कर ले रहे हैं, क्या शॉर्ट में करेंगे लोग 1 वीडियो में, क्या। तो आते हैं थोड़ा हम इस पेज को अभी हटाते हैं। देखिए हम क्या करेंगे ना पूरे फॉर्मूला एक चैप्टर में कलेक्ट करेंगे। देखिए जैसे हम लिखे हैं कितना साइन थीटा इक्वल टू कितना x। ठीक, तो यहां से हम थीटा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा थीटा। ये हम लोग पूरा डिटेल में पढ़े हैं ना, तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, बस इसी पर याद रखना है। हम इधर क्या लेंगे ना, इसका लेंगे हम क्या, इधर लेंगे फंक्शन, साथ में तुम लोग बोलना है क्या, पूरे याद है ना। इधर क्या लिखेंगे डोमेन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इधर लेंगे कितना रेंज, या इसी को हम लोग प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं क्या। इसमें लिखेंगे फंक्शन, जिसको हम लिखेंगे कितना साइन इनवर्स x बराबर कितना थीटा। शॉर्ट में बता रहे हैं डोमेन का अर्थ क्या हुआ ना, वैल्यू ऑफ कितना x, वैल्यू ऑफ कितना x, कहां से कहां तक होता है -1 से कितना तक 1। याद है तो लगभग एक बार तो सब कोई पढ़ के ना डिटेल में। ठीक है, यहां बोलो इसका रेंज कितना होता है -π/2 से कितना π/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछता भी है, इसका क्वेश्चन में तो यूज करेंगे ही। दूसरा क्या लिखेंगे बोलो, हाँ cos इनवर्स x इक्वल टू कितना थीटा। इसका डोमेन कितना होता है बोलो, नहीं -1 से 1 ही रहता ना, गलत बोल रहे हो। यहां पर क्या लिखेंगे बोलो 0 से कितना पाई। ठीक, tan इनवर्स x लिखो। तीसरा कितना है tan इनवर्स x बराबर कितना थीटा। इसका कितना होता है -∞ से +∞। क्या लिखते हैं -∞ से कितना +∞, या इसी को हम क्या बोलते हैं पूरा रियल नंबर, क्या r लिखते हैं, क्या लिखते हैं रियल नंबर। क्या इसका क्या होता है रेंज कितना होता है बोलो, यहां पर एक क्लोज इंटरवल, यहां पर आता है कितना ओपन इंटरवल। दोनों में डिफरेंस समझ रहा है ना, इसमें -π/2 भी इंक्लूड है +π/2 भी इंक्लूड है। यहां पर ओपन इंटरवल मतलब क्या -π/2 इंक्लूड नहीं है, इसको छोड़ दिए हैं क्या।
इसको ओपन करके लिखेंगे ना, इसका अर्थ क्या होगा, देखो यहां पर जैसे लिखेंगे ना, थीटा का मान कहां से कहां तक है, थीटा का अर्थ कितना होगा बोलो, यहां पर जब क्लोज इंटरवल है ना, तो थीटा का मान क्या होगा, बराबर, यानी थीटा का मान लेंगे ना -π/2 के बराबर या उससे बड़ा, अब π/2 के बराबर या उससे क्या छोटा। और यहां पर क्या है, ए लेंगे ना, तो यहां पर इक्वल टू हटा देंगे, -π/2 से बड़ा, अब π/2 से क्या छोटा, कोई दिक्कत। अब आते हैं और कितना है, कॉट इनवर्स x, इसमें क्या होता है, सेम रहता है ना, इसका भी क्या लेंगे, पूरा रियल नंबर, ठीक, कहां से कहां तक लेंगे, ओपन इंटरवल 0 से कितना पाई, इसमें देखो 0 भी इंक्लूड है, इसमें 0 छोड़ देंगे, क्या 0 के बाद वाले से लेंगे। नेक्स्ट में क्या लेंगे बोलो, कॉस लिखे ना, सेक इनवर्स x इक्वल टू कितना थीटा, ठीक, इसका क्या होता है रेंज बोलो, पूरा रियल नंबर लेंगे, लेकिन बाहर किसको करते हैं, -1 से कितना 1, ठीक, देखो जो कॉस वाला है ना उससे में यही रहेगा, इसमें क्या लिखेंगे बोलो, 0 से कितना पाई, लेकिन बाहर किसको करेंगे, देखो सेक किस पर डिफाइन नहीं रहता है, 0 डिग्री पर, तो 0 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक, कॉसेक में क्या करेंगे ना, π/2 रहेगा, सॉरी क्या रहेगा, π/2, ठीक, कोई बात नहीं। दूसरा क्या है ना, कॉसेक लिखेंगे, क्या कॉसेक में क्या लिखेंगे बोलो, थोड़ा ऊपर करें, क्या थोड़ा ऊपर से लिखना चाहिए, ऊपर लिख दे रहे हैं क्या, कॉसेक इनवर्स x, इसका डोमेन कहां से कहां तक होगा बोलो, हाँ पूरा रियल नंबर, लेकिन माइनस करेंगे किसको, -1 से 1 के बीच के वैल्यू को छोड़ देंगे, क्या समझ रहे हैं ना इसका अर्थ। इधर देखो यहां पर इसका रेंज कितना होगा बोलो, हाँ -π/2 से π/2, कॉसेक देखो यहाँ किस पर डिफाइन नहीं रहता है, 0 पर ना, 0 डिग्री डिफाइन रहता था, माइनस कर देंगे कितना 0, तो तुम लोग क्या करना ना, इसको एक बार अपने से स्क्रीनशॉट लिख कर एक बार याद कर लेना, क्या चलते हैं नेक्स्ट टाइप के फार्मूला में, एक बार पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है क्लास में, इसलिए हम इसको वन शॉट में करें, क्या इसको यूट्यूब पर लोड कर दिया जाएगा, क्या सब कोई देख लेगा अपना, क्या और जितना ऑब्जेक्टिव करेंगे ना ये एग्जाम के लिए बहुत VVI है, क्या चलते हैं। ताई हमें इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या चलता है ना, जैसे एक फार्मूला याद रखना है, फार्मूला का ग्रुप वाइज करना है, क्या ग्रुप हम ए में लेते हैं, क्या ग्रुप ए, हम लोग वन शॉट में पूरे फार्मूला करेंगे। देखो इसमें क्या लिखते हैं ना, साइन इनवर्स -x, इसी ग्रुप में आता है कितना, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक इनवर्स -x, डायरेक्ट एक फार्मूला भी पूछता है ना, पूरा PDF में बताएंगे, कर लेने के बाद में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तीसरा बोलो क्या होगा, tan इनवर्स -x, ठीक, दूसरे ग्रुप में आएंगे तो कितना होता है बोलो, cos इनवर्स -x, यहां पर क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स -x, और क्या cot इनवर्स -x, जो हम लोग लिख रहे थे ना प्रिंसिपल रेंज, हमेशा ही कॉस में, सेक में और कॉट में ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जब भी इसमें रहेगा ना नॉर्मल ये तीनों में, तो सिर्फ माइनस को बाहर कर देते हैं, क्या क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x, सेम काम इसमें भी करेंगे, माइनस क्या कॉसेक इनवर्स x, इसको क्या लिखेंगे बोलो, -tan इनवर्स x। सपोज दैट हम किसी को कोई मान हमको निकालना है ना, जैसे हमको कोई मान निकालना है, कितना साइन इनवर्स -1/2, क्या इसका मान क्या होगा बोलो, हाँ बोलो, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को फार्मूला में क्या करते हैं ना, माइनस को बाहर शिफ्ट करते हैं, तो क्या करेंगे, माइनस को बाहर, कितना लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का, यानी रेडियन में क्या π/6, तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन कितना 6, ये फार्मूला होता है ना, साइन इनवर्स साइन थीटा, और क्या होता है थीटा, तो थीटा का मान रख देंगे, माइनस बाहर, आंसर कितना है π/6। कहने का अर्थ क्या है ना, जब भी निगेटिव रहेगा ना तब निगेटिव साइन को क्या करेंगे, बाहर। आते हैं इधर की तरफ में, cos इनवर्स -x, एक डायरेक्ट फार्मूला ही पूछता है, क्वेश्चन बैंक एक बार देख लेना सब, क्या लिखते हैं इसको बोलो, पाई माइनस cos इनवर्स x, इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स x, इसको क्या लिखते हैं, पाई माइनस कितना cot इनवर्स x। याद क्या रखना है ना, साइन उसका अपोजिट कॉसेक
और ये कितना tan। तीनों में एंगल इनवर्स में जब माइनस रहेगा ना तो माइनस को बाहर कर देंगे, बाकी जस्ट के तस लिखेंगे। कॉस में, सेक में और कॉट में एंगल माइनस में तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस जो फंक्शन है उसको लिख देंगे। पहला ग्रुप कंप्लीट। चलते हैं दूसरे ग्रुप के साथ। क्या आते हैं दूसरे ग्रुप में। क्या एक ग्रुप ए था, उसके बाद में क्या आते हैं ग्रुप बी। इसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं क्या, साइन इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक्स प्लस कितना कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना पाई/2। दूसरा ग्रुप में इसका क्या होता है बोलो, हाँ tan इनवर्स एक्स प्लस कितना कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना पाई/2। तीसरा क्या होगा फॉर्मूला बोलो, सेक इनवर्स एक्स प्लस कितना कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना पाई/2। एक चीज को ध्यान रखना, ये अपने क्या डोमेन में ही डिफाइन होता है फॉर्मूला, यानी एक्स का मान तुमको बोलेंगे कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से 1 ही होना चाहिए। क्या हम लिखे या ना लिखे, इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जितना फॉर्मूला है ना अपने डोमेन में और क्या रेंज में डिफाइन रहता है। यहाँ पर बोलो x बिलोंग्स टू क्या होता है, पूरा रियल नंबर। यहाँ पर क्या होता है बोलो, x बिलोंग्स टू पूरा कितना r, माइनस कितना करेंगे -1 से कितना 1। ठीक, अगर आपको प्रूफ करना होगा तो किसी एक को ले लेंगे, प्रूफ कर लेंगे। क्या सपोज दैट इसको हम मिटा दे रहे हैं, हमको किसी एक को प्रूफ करना होगा। क्या जैसे हम tan वाले को लेकर चल रहे हैं, क्या कितना है tan इनवर्स x, ऐसे प्रूफ बीच का कभी पूछता है क्या, एक आध बार पूछा है। cot इनवर्स x इक्वल टू कितना पाई/2 है, सीधा रहो कितना है पाई/2। तो हम क्या करेंगे ना LHS लेके चलेंगे। क्या tan इनवर्स x प्लस कितना cot इनवर्स x। ठीक, हम बराबर हमको प्रूफ करना है कितना पाई/2। इसी को एक को हम मान लेंगे क्या इसमें से, हम डायरेक्ट क्या करते हैं इसी को पुट कर देना, पुट tan इनवर्स x इक्वल टू कितना थीटा। यहां से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, tan थीटा इक्वल टू कितना होगा x। तो यहां से निकालेंगे ना कितना आ जाएगा बोलो, इसको हम किस में चेंज कर देंगे कॉट में। हमेशा जिसको पुट किया ना उसको अपोजिट में चेंज करेंगे। इसको लिखेंगे कितना कॉट, tan को कॉट में लिखेंगे तो क्या होता है कॉट 90 माइनस क्या लिखेंगे थीटा, यानी कितना लिखेंगे कॉट पाई/2 माइनस थीटा इक्वल टू कितना x। तो कितना हो जाएगा बोलो, उधर ले जाएंगे ना तो कितना हो जाएगा पाई/2 माइनस थीटा इक्वल टू कितना कॉट इनवर्स x। कोई दिक्कत, देखो यहाँ थीटा को उधर ले जा रहे हैं, कितना बचा पाई/2 इक्वल टू कितना कॉट इनवर्स x प्लस ये माइनस थीटा ना इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस थीटा। थीटा का मान कितना है tan इनवर्स x, तो डायरेक्ट हम रख दें कितना है tan इनवर्स x। तो आप किसी को भी प्रूफ कर सकते हैं। क्या याद भी पहले होना चाहिए। क्या इसमें एक और चीज दिमाग लगाना है ना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता भी है, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लोग। क्या एक चीज मिटा देते हैं, देखिए एक मिनट स्क्रीनशॉट लेना होगा ना तब वीडियो को होल्ड करके ले सकते हैं। क्या उसके बाद में अपने कॉपी में नोट लिख कर लीजिएगा। ऐसे मेन क्लास का ऑलरेडी है ही आप लोग के पास नोट्स। एक और चीज देखना, जैसे यहाँ पर क्या दिया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना पाई/2। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी दे देता है। क्या इसको लिख सकते हैं कितना कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना पाई/2, ये प्लस साइन इनवर्स इधर ला देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का क्या साइन इनवर्स x। नाम के लिए 3 हुआ है, इससे तीनों में 3 फॉर्मूला बन जा रहा है। क्या एक जैसे हमको लिखना होगा कॉस इनवर्स x, उधर लिखेंगे कितना पाई/2 माइनस कितना साइन इनवर्स x। या हमको लिखना होगा साइन इनवर्स x, इधर लिखेंगे कितना पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक, सब में वही काम करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप में। क्या ग्रुप बी हुआ, ग्रुप सी में चलते हैं। मिटा दें इसको, हटा देते हैं। चलते हैं क्या ग्रुप सी में, ग्रुप सी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या इसमें देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है बोलो, साइन इनवर्स साइन थीटा, या x लिखो या थीटा लिखो, एक चीज हुआ बराबर कितना लिखना है थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझना सब। क्या सेम रहेगा सभी में। क्या दूसरा भी क्या रहेगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू कितना थीटा। एक बात याद रखना, इधर साइन इनवर्स है ना तो इधर जो भी रहेगा पूरे को हम क्या बनाएंगे साइन ही बनाएंगे तभी आएगा। क्या दूसरा इधर कॉस इनवर्स कॉस थीटा वाला कितना है थीटा, तो इधर कॉस इनवर्स है ना, इधर कुछ भी रहेगा एंगल में पूरे को क्या बनाएंगे कॉस बनाएंगे तभी आएगा। क्या
जैसे तुमको हम बोलेंगे ना एक tan में रहेगा एक cot में रहेगा, तो tan वाले को हम क्या करेंगे cot में चेंज करेंगे, जिसका इनवर्स रहेगा उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्या सेम सेम बनाएंगे। तीसरा क्या जैसे लिखेंगे कितना tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू कितना थीटा। चौथा क्या होगा cot इनवर्स cot थीटा इक्वल टू कितना थीटा। यहां पर पांचवा क्या लिखेंगे sec इनवर्स sec थीटा इक्वल टू कितना थीटा। छठा क्या लिखेंगे हाँ cosec इनवर्स cosec थीटा बराबर क्या होगा थीटा। ये भी याद रखना है, ये सब फार्मूला कहाँ डिफाइन है अपने क्या डोमेन रेंज में ही, क्या इसका रेंज कितना होता है थीटा का मान क्या रखेंगे -π/2 से कितना π/2। नहीं तो बच्चा सबको ये याद रहता है ना, पूरा एक के बार में गलत कर देता है। देखो यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि एग्जांपल बता रहे हैं ना, हम लिखे कितना साइन इनवर्स साइन 2π बटा कितना 3। तो तुम तो यहाँ फॉर्मूला रटे हो कितना साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा थीटा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2π कितना 3 होगा ना, क्योंकि हम रटे हैं साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर कितना थीटा। तो ये लेकिन आंसर क्या हो गया गलत है, एग्जाम में भी ऑप्शन में रहता है। अभी पूरा क्वेश्चन बैंक कराएंगे ना तो तुम देखना ये क्या हो गया गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, ये फार्मूला तब डिफाइन होता है ना, ये एंगल कितना के बीच में होना चाहिए -90 डिग्री से लेकर कितना +90 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। यहाँ रखोगे पाई बटा कितना 3 तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और 60 दूना कितना हो जाएगा 120। तो ये रेंज से क्या हो गया बाहर हो गया ना, तो हम इसको क्या करेंगे रेंज में लाएंगे। रेंज में लाने का तरीका क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट याद रखना, बहुत बिजोड़ बता रहा है। नीचे में कितना है 3, ऊपर में कितना है 2, तो इसको 3 का मल्टीपल में बनाएंगे क्या कि उसमें भाग लग जाए एंगल छोटा हो जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना बराबर साइन इनवर्स साइन कितना लिखेंगे बोलो 3π - π लिख सकते हैं, जोड़ घटाव करने पर कितना आएगा फिर 2π आएगा ना, और नीचे में कितना है 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि इस रेंज में आ जाए इसके, क्या तो कितना हो जाएगा 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन इनवर्स साइन। समझाने में टाइम लग रहा है, बनाने में टाइम नहीं लगेगा, एक बार बढ़िया समझ लोगे। 3 से भाग करो तो कितना हो जाएगा 3 3 कैंसिल, बचा कितना पाई माइनस कितना पाई बटा कितना 3। अब देखो तो यहाँ पर पाई कहाँ रहता है हुआ पाई रहता है यहाँ पर, माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा सेकेंड में। सेकेंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो हम लोग फॉर्मूला रखते हैं कितना साइन पाई माइनस कितना थीटा। तो क्या लिखते हैं इसका फॉर्मूला साइन थीटा लिखते हैं ना, तो थीटा की जगह पर कितना है π/3, तो क्या लिखेंगे साइन इनवर्स साइन क्या लिखेंगे π/3। ठीक, अब देखो तो π/3 मतलब कितना 60 डिग्री, यहाँ रेंज कितना है -90 से लेके कितना +90 के बीच, तो उसके बीच में आ गया ना, तब कितना हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर कितना थीटा, और थीटा का मान कितना है π/3, तो आंसर कितना आ गया π/3। एक दे तुम लोग बनाओगे, बनाओ 1 मिनट 2 मिनट का टाइम दे रहे। लिखो साइन इनवर्स साइन 41π कितना 4। बनाओ 2 मिनट का टाइम है। साइन इनवर्स साइन 41π कितना 4। सबसे पहला दीपू ध्यान दो, सबसे पहला काम क्या करेंगे ना, नीचे में कितना है 4 का मल्टीपल बनाएंगे। लोग डायरेक्ट बोल देते हैं इसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सब में एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। नीचे में कितना है 4, तो उसी का मल्टीपल में देखेंगे मैक्सिमम कितना बार भाग लगेगा 41 के आसपास। 4 के टेबल में कितना आएगा 40 आएगा ना, तो इसको लिख सकते हैं कितना 40π और +π। बनाओ कितना आंसर आया π/4 सबका, वेरी गुड बहुत अच्छा। देखो हम इसको कैसे लिखेंगे साइन इनवर्स, अगर जब 1-2 बार प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे बना लेंगे। क्या लिखेंगे साइन इनवर्स साइन कितना हो जाएगा बोलो 4 के मल्टीपल में लिखेंगे कितना बोलो 40π प्लस कितना पाई, अब बाई में कितना 4, बाई में कितना होगा 4। 4 से भाग करो इसमें कितना हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 10π और प्लस कितना π/4 कितना 4। देखो जब भी क्या रहेगा ना 10π कहाँ रहेगा यहाँ पर रहेगा, अब प्लस ऐड करेंगे ना तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा फर्स्ट में। फर्स्ट में सब क्या आता है पॉजिटिव, तो कितना आएगा बोलो साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाएगा कितना हो जाएगा π/कितना
4, तो रेंज में आ गया ना, आया कि नहीं आया? पहले रेंज में नहीं था क्योंकि पाई बाई 4 करते तब 45, अब 45 गुने 41 करेंगे तो बहुत बड़ा एंगल आ जाएगा ना, तो यहाँ सब लिखेंगे अभी रेंज में ला दी तो कितना हो गया पाई बाई 4। सबका सही है, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, इसको समझ गया ना। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के फॉर्मूला में, ग्रुप सी था, चलते हैं ग्रुप डी में। मिटाएं इसको, देखो ये फार्मूला कब डिफाइन रहेगा जी, बोलो। थीटा के मान कहां से कहां रखेंगे, 0 से लेके कहां तक, पाई तक, जैसे हम लिखा है ना वहां रेंज, प्रिंसिपल रेंज, उसको याद रख लेना। डी में चलो इसी को अपोजिट चलेंगे, इधर हम क्या लिखे थे, पहला फॉर्मूला क्या लिखे थे, साइन इनवर्स साइन थीटा, यही ना लिखे थे, सेम इसका उल्टा चलेगा। देखो यहां लिखेंगे साइन थीटा, साइन इंटू कितना, साइन इनवर्स थीटा, दोनों में अंतर है ना। इधर क्या था, हाँ उसमें था साइन इनवर्स, यहां पर है कितना, साइन इंटू साइन थीटा, बराबर कितना होता है, थीटा। ठीक, सेम चलेंगे क्या, कॉस इंटू कॉस इनवर्स थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बोलो, थीटा। 6 फार्मूला यही होता है क्या, इसको स्किप कर देना। अब जैसे साइन में लिखे, कॉस में लिखे, टैन में लिखेंगे, कॉट में लिखेंगे, क्या कहोगे तो एक होगा, प्रूफ भी कर सकते हैं। देखना वो अगर प्रूफ करना होगा ना हमको, एक मिनट देखो क्या प्रूफ करना है हमको, देखो साइन इंटू कितना, साइन इनवर्स थीटा बराबर कितना प्रूफ करना है, थीटा। हम एलएचएस लेकर चलेंगे, हाँ बोलना है आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। साइन इंटू कितना, बोलो, साइन इनवर्स थीटा, हम एलएचएस लेकर चल रहे हैं। ठीक, देखो हम क्या कर रहे हैं ना, इसको कुछ पुट कर दे रहे हैं, क्या पुट साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू कितना, एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स। देखो अब एक्स का क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, लिखने में गलती हो गया था, क्या कितना हो गया, साइन एक्स का मान कितना है, साइन इनवर्स कितना, थीटा, इधर कितना है, थीटा, तो आ गया ना, साइन इंटू कितना, साइन इनवर्स थीटा बराबर कितना गया, थीटा। ये लिखने में मिस्टेक हो गया था, इसलिए गलती हुआ था, क्या। तो बाकी ऐसा ही ग्रुप लिख लेना सब, क्या इसमें भी 6 ग्रुप आएगा, टैन का, कॉट का, सब का आएगा, क्या। जैसे इसका पहले वाला में क्या था, इसके पहले वाला में क्या था, बोलो विजय बोलो, साइन इनवर्स साइन क्या था, थीटा बराबर क्या था, थीटा। अगर इसको भी प्रूफ करना रहता तो हम क्या करते हैं, इसी को मानते हैं। ठीक, यहां से पुट करके रख देंगे, मिटाएं इस ग्रुप को, आते हैं नेक्स्ट ग्रुप में, इसको मिटाते हैं, ये सब लोड कर दिया जाएगा, यूट्यूब पर देख लेना सब एक बार, क्या व्यूज समझो, तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ना। आ जाओ चलते हैं ग्रुप में, ई डी न था, ग्रुप ई में आते हैं, ग्रुप ई। इसमें याद रखना रेसिप्रोकल, कई बार फार्मूला में पूछा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा फार्मूला इसमें लिखेंगे, रेसिप्रोकल। ठीक, ध्यान रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लिखेंगे कितना, साइन इनवर्स 1/x, तो साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक इनवर्स x, क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x, या इसको हम लिखे तुमको कितना, और का लिख दे रहे हैं, क्या कॉसेक इनवर्स 1 कितना x, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x। याद है तो बोलो, जिसको जिसको याद है साथ में बोलो, अच्छा रहेगा, लो लो आराम से बोलो। देखो साइन इनवर्स 1/x बराबर कितना होगा, कॉसेक इनवर्स x, और कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर कितना होगा, साइन इनवर्स x। एक tan cot में रिलेशन होता है ना, tan इनवर्स लिखेंगे कितना, 1/x इक्वल टू कितना है, cot इनवर्स x, और cot इनवर्स 1/x इक्वल टू कितना होगा, tan इनवर्स x। तो उसको भी लिख लेंगे ना, कितना लिखेंगे बोलो, tan इनवर्स। ये डायरेक्ट फार्मूले पूछता है कई बार, क्वेश्चन में तो यूज करेंगे ही। tan इनवर्स 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot इनवर्स x, और लिखेंगे कितना, cot इनवर्स 1/x का फार्मूला क्या होगा, बोलो, tan इनवर्स x। ठीक, तीसरा कितना है, बोलो, sec इनवर्स 1/x, तो sec के उल्टा क्या होता है, cos, क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x, और लिखेंगे कितना, बोलो इसका, cos इनवर्स 1 कितना x बराबर कितना होगा, sec इनवर्स x।
एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख लेना, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कई बार पूछा गया है क्या। ठीक, एक बार देख लो, उसके बाद हम फिर ग्रुप चेंज कर रहे हैं, क्या कोई दिक्कत। एक बार बढ़िया से अपना स्क्रीनशॉट करके लिख लेना, यूट्यूब पर लोड कर देंगे हम, क्या मिटाते हैं ना। सही बात नहीं है तो गलत बात थोड़ी है। नेक्स्ट ग्रुप में आते हैं, क्या ग्रुप एफ में, उसके बाद में आएंगे क्वेश्चन पर। ग्रुप क्या एफ, ध्यान से देखना बुआ, पढ़े लोग इसमें कितना, जैसे लिखें कितना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछता है, सब याद रखना। इधर ध्यान दो बुआ, tan इनवर्स x प्लस कितना बोलो, tan इनवर्स y, फार्मूला क्या होगा बोलो, हाँ tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस कितना एक्स वाई। ये फार्मूला कब होता है ना, जब एक्स वाई लेस देन कितना होना चाहिए 1, इसमें कंडीशन है, तब माइनस लेंगे, इसी का दूसरा फार्मूला होता है कितना बोलो, tan इनवर्स x माइनस कितना tan इनवर्स y। ठीक, तो क्या लिखेंगे बोलो, tan इनवर्स x माइनस y बटा कितना 1 प्लस एक्स वाई। इतना ही है क्या। जैसे कॉट में भी रहता है ना, मान लो कॉट इनवर्स क्या रहता है x प्लस वाई, उसका भी फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा कितना वो y प्लस एक्स, तो उसका भी आगे ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट इसी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी इसका रेसिप्रोकल पड़ा है ना, उसी से हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो इसको हटाते हैं क्या, इसमें आप साइन वाला ग्रुप में चलते हैं। इसमें का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना tan वाला में, और देख लो क्या 2 tan इनवर्स x का क्या होता है बोलो, 2 tan इनवर्स x क्या होगा फॉर्मूला, हाँ बोलो tan इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3-4, हाँ 2x बटा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन के भी फॉर्मेट में होता है, क्या होता है बोलो, साइन इनवर्स 2x बटा, यहाँ पर माइनस रहता है, गलत लिखा है 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। ध्यान से दो, बाई चांस मिस्टेक से लिखा गया तो बोलना है। यहाँ पर कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक क्या होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला पर भी क्वेश्चन भी रहता है और डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जाता है, क्या सबको लिखना है तुम लोग को, क्या लिख लेना है। इसमें अब चलते हैं साइन वाला ग्रुप में। क्या देखो, कभी कभी ऐसा भी आएगा ना कि तुम सबको tan में चेंज करना थोड़ा टफ हो जाएगा, फिर साइन में चेंज करेंगे, हमको साइन में प्रूव करना होगा। तो हर तरह का फार्मूला याद भी होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला भी पूछता है। एक बार पूछा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर कितना होता है, क्या तो यहाँ पर लिखेंगे बोलो। अब साइन वाला ग्रुप में चलते हैं, क्या साइन इनवर्स x प्लस कितना साइन इनवर्स y। कोई बोलेगा बोलो, साइन इनवर्स x इंटू, हाँ प्लस है तब प्लस ही रहता है ना, y इंटू कितना याद रखना, पूछा भी है 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। ठीक, माइनस में सिर्फ प्लस के जगह पर क्या करेंगे माइनस शिफ्ट कर देंगे। अगर लिखना होगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स कितना y, तो क्या लिखेंगे बोलो, साइन इनवर्स सेम लिखेंगे 1 माइनस कितना y स्क्वायर, यहाँ पर प्लस को माइनस से रिप्लेस कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत। चलते हैं कॉस वाले ग्रुप में। क्या कॉस वाले ग्रुप में चलते हैं, कॉस इनवर्स x प्लस कितना कॉस इनवर्स y, क्या होगा फॉर्मूला बोलो, कॉस इनवर्स कितना होता है एक्स वाई। कॉस वाले में अपोजिट साइन चलते हैं, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, तो क्या लिखेंगे माइनस अंडर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस, तो क्या होगा नेक्स्ट बोलो, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कितना कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस कितना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना 1 माइनस कितना वाई स्क्वायर। ठीक, इतना याद रहेगा ना। इसको एक बार स्क्रीनशॉट करके बढ़िया से लिख लेना, या तुम्हारा मेन कॉपी में होगा वहां से एक बार पूरा याद कर लेना, ही ब्लॉड में मिल जाना चाहिए, इतना ना इंपॉर्टेंट ये सब है। क्या मिटाते हैं इसको, क्या यूट्यूब पूरा है वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो क्या खींचोगे, मिटाते हैं इसको, क्या पूरा दिखेगा तुमको, जैसे यहाँ पर है यूट्यूब पर हम लोड करवा देंगे।
सब कुछ तुमको बार बार एग्जाम तक देखोगे, कोई टेंशन नहीं है क्या। पूरा जितना क्वेश्चन भी कराया ना एग्जाम तक हर क्वेश्चन मिलेगा। जैसे ठंडी का मौसम रहता है ना, आराम से कॉमन में घुस के देखते रहना, ऑब्जेक्टिव पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ जैसे होता है ना ठंडा में, हम भी सब किसी के साथ होता है। चलो नेक्स्ट ग्रुप में चलते हैं। इसका क्या फॉर्मूला याद रखना है, कितना साइन इनवर्स 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन इनवर्स x को लिखते हैं, 2 साइन इनवर्स x। इसका फॉर्मूला क्या होता है याद रखना है, क्या साइन इनवर्स कितना होता है बोलो, 2x इंटू कितना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तुमको प्रूफ करना है ना बुआ, तो हम थीटा x की जगह पर क्या पुट करेंगे, साइन थीटा। ठीक, एक और होता है कितना 2 cos इनवर्स x। इसका दो को फॉर्मूला रहता है, एक तो ये सेम रहेगा, एक cos वाला स्पेशल होगा जो एग्जाम में पूछता है उस पर क्वेश्चन। एक इसी को लिख देंगे कितना साइन इनवर्स 2x अंडर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तुम दोनों का प्रूफ करना होगा ना, इसको प्रूफ करना होगा ना, तो हम क्या पुट करेंगे बोलो। जैसे तुमको लगेगा कि फॉर्मूला कहां से है ना, तो x के जगह पर क्या पुट करेंगे cos थीटा। देखो एक बता देना, हाँ ये दोनों सेम है, डरना नहीं है। इसको जब प्रूफ करना होगा तो साइन पुट करेंगे, इसको प्रूफ करना होगा तो क्या करेंगे cos पुट कर देंगे। क्या देखो यहाँ पर पुट x इक्वल टू कितना cos थीटा, कोई दिक्कत। तो जहां जहां x वहां पर क्या पुट करेंगे थीटा cos थीटा, तो क्या हो जाएगा बोलो, इसमें हम पुट कर रहे हैं कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x के जगह पर कितना रखेंगे cos थीटा, तो कितना हो जाएगा 2 cos थीटा। डायरेक्ट कर दे क्या, यहां पर रखेंगे x के जगह पर कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कितना हो जाएगा साइन थीटा। कोई दिक्कत, तो डायरेक्ट लिख दे यहाँ पर, एक बार लिख दे रहे हैं तुम लोग को, 1 माइनस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यही ना होगा। हम इसी को लेकर चल रहे हैं, कितना हो जाएगा बोलो साइन इनवर्स। पूरे का प्रूफ है, इजी है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए शॉर्ट कर रहे हैं। कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर देखो इसको जब करेंगे ना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कितना हो जाएगा रूट साइन थीटा, तो हो जाएगा कितना 2 cos थीटा इंटू कितना साइन थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है बुआ, साइन 2 थीटा का ना, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या होता है साइन 2 थीटा। हाँ वेरी गुड, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स साइन कितना 2 थीटा। अभी तो हम लोग पढ़े हैं कितना साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर कितना होता है थीटा, तो थीटा की जगह पर कितना है 2 थीटा। कोई दिक्कत, तो यहाँ से थीटा का मान निकाल कर रखेंगे, थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा बोलो, थीटा का कितना हो जाएगा cos इनवर्स x, तो यहाँ से रख दो कितना हो गया 2 cos इनवर्स x। प्रूफ हो गया कि नहीं, तो तुम इसको भी प्रूफ यहाँ पर जब प्रूफ करेंगे ना, यहाँ पर रखेंगे कितना x जगह पर cos थीटा, क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है cos 2 थीटा, ये भी प्रूफ हो जाएगा। इसको जब प्रूफ करना होगा ना तो इसमें साइन थीटा पुट करेंगे, समझा। मिटाते हैं इसको, क्या अभी टाइम है, टेंशन नहीं लेना, कुछ ऑब्जेक्टिव भी करेंगे उसके बाद चलेंगे। देखो यहाँ पर इधर ध्यान दो, 3 साइन इनवर्स 3 साइन, एक और फॉर्मूला देख लेना क्या tan इनवर्स, इसका भी यूज होता है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस कितना z। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है कौन बोलेगा बोलो, tan इनवर्स क्या होता है बोलो x प्लस वाई प्लस कितना z माइनस तीनों का प्रोडक्ट x y z, नीचे में कितना होगा बोलो 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस कितना जेड एक्स। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्या। अगर हम क्या करेंगे ना, ठीक इसको याद रखना, अगर लिखे हम कितना 3 tan इनवर्स कितना x 3 sin इनवर्स x, ये अलग ग्रुप हो गया, और कितना 3 cos इनवर्स x। ठीक, ये पूछा भी है इस, ठीक, और डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछता है, बार बार बोल रहा है ना, कितना होता है बोलो tan इनवर्स। देखो x के y या z तीनों का मान कितना रखेंगे, x से x रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा बोलो बोलो x कितना हो जाएगा 3x माइनस x गुने x कितना हो जाएगा, हाँ x क्यू, नीचे कितना हो जाएगा बोलो 1 माइनस x गुना x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, याद रहेगा ना, याद रखना है क्या। इसको भी क्या पुट करना होगा तो इसे चलेंगे। इसको क्या लिखेंगे बोलो, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स
ये पूछा है डायरेक्ट, ध्यान से देखना। हाँ बोलो बोलो खुशी। साइन इनवर्स 3x माइनस कितना 4x3 कॉस इनवर्स 3 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा बोलो। हाँ कॉस इनवर्स 4x3 माइनस कितना 3x। देखो और भी इसमें फॉर्मूला कुछ स्पेशल कैटेगरी का है, जैसे कॉट इनवर्स x प्लस y रहता है ना, लेकिन हम इसी में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्या चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत फार्मूला किए लो, फिर उसके बाद में कुछ स्पेशल जो बचेगा ना, जैसे कॉट वाला है ना, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। आते हैं यहां पर लास्ट में, अभी चलते हैं। देखो यहां पर अभी क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे बोलो। फार्मूला हम लोग पूरा सीख लिए क्या। चलते हैं क्वेश्चन पर, क्या लिखेंगे इसको बोलो। यहाँ पर ब्रैकेट होना चाहिए, अच्छा लगेगा क्या। बोलो क्या लिखेंगे, ये किसका मान होता है √3 बोलो। एक बार डिटेल में करते हैं, उसके बाद में शॉर्ट में चलेंगे। क्या लिखेंगे, कितना tan इनवर्स tan पाई बाय कितना 3, ठीक, माइनस यहाँ पर कितना कॉट। हम तुमको बोले थे ना कॉट कॉस सेक नेगेटिव रहता है तो इसको पाई में से घटाते हैं, तो माइनस तो यहाँ पर ऑलरेडी है। उसके बाद में क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। √3 कॉट में कितना का मान होता है बोलो, पाई बाई 6 ना होगा, पाई बाई कितना हो जाएगा 6, तो इसको लिखेंगे ना कॉट पाई बाई 6, कॉट पाई बाई कितना 6। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब पूछा है 2013 में, 20 में, 21 में। ये जितना भी क्वेश्चन कराएंगे ना लगभग हर क्वेश्चन पूछा गया है, इसी से रिलेटेड पूछेगा। इतना कर लोगे समझ के तो एग्जाम में कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी के साथ कह रहे हैं। अब यहां से देखो क्या लिखेंगे, ये जगह कितना tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है थीटा, तो थीटा का मान कितना होगा पाई बाई 3, माइनस से गुना करो कितना हो जाएगा पाई बाई 3, ये भी आएगा कितना पाई बाई 6। यहाँ पर माइनस है लेकिन माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस पाई बाई कितना 6। तो ये दोनों क्या हो गया कट गया, कहीं गलती हुआ क्या, नहीं यहाँ पर पाई है यार, कैसे तुम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है पाई ना है, पाई बाई 3 लिखा है ना, तो पूरे कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 6। यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो 2 पाई माइनस कितना 6 पाई प्लस कितना पाई, तो कितना हो जाएगा 3 पाई, 2 पाई या प्लस पाई 3 पाई माइनस कितना 6 पाई, तो कितना आएगा माइनस का 3 पाई बटा कितना 6, कटाएंगे तो माइनस पाई बाई कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन कहाँ है डी, कितना है माइनस पाई बाई 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया ना। लेकिन एग्जाम में इतना लिखेंगे ना, डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे क्या, इसका रखेंगे कितना पाई बाई 3, ये वाला काम डायरेक्ट यहाँ से कर देंगे क्या, शॉर्ट में करेंगे। एक आध और क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो और क्लियर होते जाएगा। हटाते हैं क्या इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में एरर है क्योंकि क्वेश्चन बैंक से लिए हुए हैं। थोड़ा देखना, इसमें क्वेश्चन एरर नहीं है, इसका जो ऑप्शन है ना इसके अकॉर्डिंग एरर है, गलत है। यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन बैंक में कितना है पाई बाई 6, क्या है पाई बाई 6, पाई बाई 2 पर भी निकालोगे तो आएगा, लेकिन दूसरा आंसर आएगा क्या, उसको भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर कितना है देखो 2012 में भी पूछा है, 20 में भी पूछा है, 24 में भी पूछा है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखो 26 में भगवान करे पूछ ले और अच्छा बात है। कितना है बोलो, लिखेंगे कितना, हम क्या बोले थे नीचे देखेंगे, अभी ना बताए थे ना स्टार्टिंग में, नीचे में कितना है 6, तो 6 का मल्टीपल बनाएंगे, वो ध्यान रखना। हाँ कितना लिखेंगे कॉस इनवर्स, कॉस कितना लिखेंगे इसको 6 से भाग लग जाए कितना, हाँ वाह वेरी गुड खुशी, 6 पाई प्लस पाई बाई कितना हो जाएगा 6, ठीक। अब क्या करेंगे ना 6 से भाग करो कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स, कितना लिखेंगे बोलो कॉस, बोलो 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई प्लस कितना पाई बाई 6। देखो यहाँ पर पाई कहाँ रहता है बुआ, यहाँ ना रहता है, प्लस ऐड करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा थर्ड में, थर्ड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा बोलो कॉस इनवर्स, माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा कितना आएगा कॉस पाई बाई कितना 6। हम क्या बोले ना जब भी कॉस में इनवर्स वाले का मान किस में आएगा माइनस में, तो हम क्या करेंगे बाहर कर देंगे माइनस वाले को, किस में से घटा के पाई माइनस कितना लिखेंगे कॉस इनवर्स, कॉस कितना पाई बटा कितना 6। ध्यान से देखना, एक और मेथड से इसको बताएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कितना हो गया पाई माइनस कितना हो जाएगा बोलो कॉस इनवर्स, कॉस थीटा बराबर क्या होता है थीटा, थीटा का मान कितना आ गया पाई बाई कितना 6,
सोल्व करेंगे तो 6 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 5 पाई बाई कितना 6। देखो कितना आया 5 पाई बाई कितना 6। पहला आंसर क्या है करेक्ट है। अगर इसको और चाहो ना तो इसको 6 का मल्टीपल, जैसे इसमें किस क्वाड्रेंट में आ गया थर्ड में आया ना, थर्ड में कॉस क्या होता है निगेटिव होता है। अगर 6 के मल्टीपल में अगर और ऊपर हम चाहेंगे ना, दूसरा मेथड बता रहे हैं देखना ध्यान से, क्या जब भी निगेटिव आएगा ना कॉस में है तो इसको कोशिश करना उसके क्वाड्रेंट में लेकर चल जाना। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस सेक, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सेट कर देना। देखना इसको लिखना नहीं है किसी को, क्योंकि और यूट्यूब पर आएगा देखते रहना। इसको मिटा दे रहे हैं क्या, देखो बुआ ध्यान से देखना। 6 के मल्टीपल में इसके आगे जाएंगे तो क्या आएगा 12 आएगा ना, तो इसको लिख सकते हैं कितना बोलो बोलो प्रिंस कॉस इनवर्स, बोलो कॉस कितना लिख सकते हैं 12 पाई लिख सकते हैं ना, क्योंकि 6 के पारा में 12 आएगा ना, तो क्या लिखेंगे 12 पाई माइनस कितना घटाएंगे कि 7 आना चाहिए 5 पाई। हाँ वेरी गुड, क्या बात है यार, बाटा कितना 6। तुम लोग मन खुश करते बहुत अच्छा से पढ़ रहे हैं। 6 से क्या करेंगे भाग करेंगे, कितना आ जाएगा बोलो कॉस इनवर्स, कॉस क्वाड्रेंट वाला मैटर खत्म हो जाएगा। 6 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई माइनस कितना 5 पाई बटा कितना 6। ठीक, अब देखो यहाँ 2 पाई कहां पर आता है यहाँ रहता ना, माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा फोर्थ में। फोर्थ में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा देखिए कितना कॉस इनवर्स कॉस कितना आ जाएगा बोलो 5 पाई बाई कितना 6। कॉस का रेंज कितना था बोलो कॉस में, हाँ वेरी गुड, 0 से कितना था पाई, 0 से कितना था पाई, मतलब कितना 0 से लेके 180 डिग्री तक था ना। इसका मान चेक करो तो पाई बाई 6 रखेंगे तो कितना होगा 30 डिग्री, अब 30 बचा कितना होगा 150, तो रेंज में आ रहा है ना, तो डायरेक्ट आंसर कितना हो गया 5 पाई बाई 6। तो दोनों तरीके से हम बना सकते हैं, क्या अच्छा लगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यार बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ाते हैं, क्या अगर ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या एक बार नीचे से वीडियो देखिएगा ना तो लगेगा कहीं मैथ पढ़ाएगा क्या, पूरा सलान से देखिए, छोड़ छाड़ के देखिएगा तो अच्छा नहीं होता। क्या यहाँ पर कितना है बोलो साइन, बोले यहाँ पर क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या बोला है हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना साइन, अंदर वाला कितना सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला क्या लिखा है अभी पाई बाई 2। फॉर्मूला पूरा ब्लॉट में मिल जाना चाहिए, इतना याद होना चाहिए। कितना पाई बाई कितना होगा 2, तो कितना था साइन पाई बाई 2 मतलब कितना साइन 90, साइन 90 का मान कितना हो गया 1, डी आंसर हुआ। कोई दिक्कत, ये बनाने वाला नहीं था डायरेक्ट बनाने वाला था। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर भी देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है पाई बाई 2। ये बनाने का जरूरत है क्या, तो कितना आ जाएगा बोलो पाई बाई 2, सी ऑप्शन। चलते हैं आगे की तरफ। ये कितना है tan इनवर्स कितना है 1, तो tan में 1 कितने का मान होता है 45 डिग्री का ना, तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट देख के मार देंगे, नहीं तो लिखने का तरीका क्या हुआ ना, इसको क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1 का मान लिखेंगे कितना tan इनवर्स tan पाई बाई कितना 4, तो tan इनवर्स tan थीटा कितना होता है थीटा, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 4। या हम इसको अलग भी बना सकते हैं, इसको थीटा भी मान के एंगल का मान निकाल सकते हैं क्या, लेकिन हम इसी को लेकर चलते हैं। क्या दो तीन तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलो बुआ कोई बोलो तो यहाँ पर क्या है बोलो, यहाँ पर आंसर हाईलाइट किया हुआ है, गलत चीज है लेकिन नहीं करना चाहिए। देखो क्या लिखा है cos इनवर्स -1/2। cos में -1/2 किसका मान होता है 60 का ना, लेकिन एंगल क्या है निगेटिव, तो क्या लिखेंगे बोलो पहले तो पाई माइनस cos इनवर्स कितना 1/2, तो क्या लिखेंगे पाई माइनस, तुम जानते हो इसका मान कितना होता है 60 होता है ना, 60 मतलब कितना पाई बाई 3 ना 3 नहीं 60 मतलब पाई बाई कितना 3, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3 पाई। अभी तक तुम लोग का कंफ्यूजन हो रहा है, एग्जाम देना है यार। 3 पाई माइनस कितना सोल्व करेंगे तो कितना होगा बोलो 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 2 पाई बाई कितना हो जाएगा 3, 2 पाई बाई कितना है 3, उसमें ऑप्शन गलत लिखा हुआ है क्या, 2 पाई बाई कितना हुआ 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये देखो बुआ अभी हम फॉर्मूला लिखे थे किसका, देखो कई बार पूछा बुआ 2 बार, 2015 में भी 2021 में भी 2026 में भी हो सकता है पूछ देगा। कितना जैसे यहाँ पर पूछा कितना cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट क्या है फॉर्मूला है, बोले ना डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछता है, तो कितना होगा बोलो 2 tan इनवर्स कितना होता है x। इसका फॉर्मूला लिखे थे क्या पूरा ब्लॉट में मिल जाना चाहिए,
एक लिखा है कितना 2 tan इनवर्स x बराबर कितना tan इनवर्स 2x बटा कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां देखो ये भी क्वेश्चन कितना मस्त क्वेश्चन बनाओ तुम, 1 मिनट का टाइम दे रहा। हम तो बनाइए करेंगे ना बुआ, हम कहिए ले बनाएंगे, एग्जाम में हम ही थोड़ी जाएंगे। देखो कई बार पूछा है, 2 बार पूछा है ना, कितना लिखेंगे 3 का मल्टीपल में बनाएंगे, नीचे कितना है 3, तो क्या लिखेंगे बोलो साइन इनवर्स साइन, बोलो क्या लिखेंगे 3 पाई, हाँ माइनस पाई बटा कितना 3 से भाग करो बुआ, साइन इनवर्स बोलो 3 से भाग करेंगे कट जाएगा कितना पाई और माइनस कितना पाई बाई 3। अब पाई यहां रहता है ना, माइनस करेंगे सेकेंड में तो क्या जाएगा बोलो साइन इनवर्स साइन कितना पाई बाई 3। तो आंसर कितना आ गया पाई बाई 3। कहां पर ऑप्शन है डी है। ठीक, पानी कोई रखा है कि नहीं, लाओ तो थोड़ा एक क्वेश्चन करो तब तक हम पानी पी लेते हैं। पानी खत्म है, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नहीं चलो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। बोलो इसका मान बोलो बुआ, 1 मिनट का टाइम देते हैं, बनाओ 2 मिनट का टाइम है, ठीक है। हाँ ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, 2 मिनट का टाइम है डायरेक्ट, तेजी में बनाओ, 2 मिनट का टाइम दिया। तेजी बनाओ, तेजी में माइनस पाई बाई 3। देखो कैसे बनाएंगे ना, कितना है बोलो, डायरेक्ट सोल्व करते हैं, क्या होगा देखना ध्यान से। एक कितना होगा बोलो पाई बाई कितना होगा, tan में कितना लिखेंगे डायरेक्ट लिखते हैं, कितना का मान होता है, हाँ तो क्या लिखेंगे पाई बाई 3 और माइनस, ये माइनस में ना सेक, तो पहले तो पाई में से घटाएंगे तो क्या लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई कितना 3। हाँ ठीक बोली, पाई बाई कितना होगा 3। अब सोल्व करो कितना आ जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई या प्लस कितना पाई बाई 3, यानी कितना हो गया 60 कितना 120। इसे सोल्व कर लो यार, कितना आ जाएगा 3 एलसीएम होगा ना, तो कितना आ जाएगा पाई माइनस 3 पाई प्लस कितना पाई। देखो 2 पाई में से 3 पाई घटाएंगे कितना आएगा माइनस पाई बाई कितना 3। कितना आंसर आया माइनस पाई बाई 3। ठीक बन गया था सबसे, वेरी गुड। एक बार तुम लोग अपने लिए ताली बजाओ तो बहुत अच्छा से समझ लो, नहीं करना है। एक क्वेश्चन को काट के छोड़ दे रहे हैं, ठीक ठीक है। यही क्वेश्चन देखो यहाँ पर, देखो कितना है cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x। यहाँ पर x के बारे में जिक्र किया ना, 2x रिलेटेड कहां से कहां तक होगा, देखो 2x रिलेटेड कहां से कहां तक है इसका 1 से कितना है -1 से 1 लिखना चाहिए, अच्छा रहता है। एक ही चीज हुआ क्या, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है पाई बाई 2, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ना पाई बाई 2 हो गया। इसके बाद पार्ट 2 में मिलता है। तो इस नई वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, जय हिंद।